गुड मॉर्निंग। और मैंने कहा मैं आप लोग के साथ में स्टार्टिंग कर दूं मॉर्निंग से कि क्या कर रही हूँ मैं। देखो बाल फंस गए मेरे इसमें। क्या अब ये सारे तोड़ दूं मैं? टूट जाएंगे? नहीं टूटेंगे। क्यों नहीं टूटेंगे? इसका रीज़न ये है कि आप अच्छे से अपने बालों को निकालिए, तब ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आपके बालों में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। दैट मीन्स ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको बस मैंने कहा जितना मैं कॉम कर रही हूँ आप लोग को दिखा दूँ। अभी से नहीं मेहनत करोगे ना तो बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे और फिर आप धीरे 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 टकली हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से दोपहर में। बाय। सो गाइज आपको कम से कम 5 से 6 बार एक दिन में कंघी करना है। देखो जिनके बाल लंबे हैं उनके लिए डिफ़िकल्टी है, तो आप लोग केवल फ्रंट एरिया में कंघी करिए जहाँ पर आपके बाल उड़ गए हैं। और आप लोग देख रहे होगे जब सीरीज़ स्टार्ट करी थी तब से और अब में कितना डिफरेंस आ चुका है। ये आपका डे 10 है हमारा, और 10 डेज़ में ही आप देख सकते हो कितने अच्छे बालों की ग्रोथ हुई है, बाल कितने अच्छे लंबे हुए हैं। तो सोचिए जब 1 मंथ का कंप्लीट होगा तो कितने अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग देखते रहिए बस। अगर आप लोगों की हेयर लाइन पीछे जा रही है तो उस चीज़ पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो गाइज़ अब हम करेंगे अपनी नाइट में हेयर ऑयलिंग। तो मैंने अपने बालों में टोनर लगाया है आज दिन में बहुत बार, कम से कम 6 से 7 बार के करीब लगाया है टोनर खाली। और वो भी मैंने कॉटन पैड से लगाया हुआ है, पूरे लेंथ पे नहीं लगाया क्योंकि उससे थोड़े से बाल ड्राई आउट होने लगते हैं, क्योंकि हमने ऑयलिंग करी थी। तो आज आपका है थर्सडे, तो ये है हमारा डे 10। ठीक है, इसमें आपको अच्छी तरीके से पहले बहुत बढ़िया से कंघी करनी है। सो गाइज जब आपके बाल थोड़े से ऑयल फ्री रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि बाल हल्के होते हैं ना, तो पतले बाल आपके कंघी वगैरह में फंसने लगते हैं। तो इस वजह से आपको पेन भी होता है, क्योंकि जिसको आदत होती है ऑयल की तो वो बंदा ऑयल लगा के ही रखता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे बाल में ऑयल नहीं था, मैंने आज थर्सडे में ऑयलिंग जो करी है वो नाइट में करी हुई है। मैंने बीच में नहीं करी थी क्योंकि मेरा ये 3 या 4 दिन का ऑयल हो जाता, तो फिर इतने दिन भी ऑयल करना ठीक नहीं रहता। इसलिए आपको इतना ज़्यादा ऑयल भी नहीं करना है कि आप 4 दिन तक तेल रखें और 4 दिन तक बाल ना धोएं। तो इसलिए मैंने नाइट में ऑयलिंग, वेडनेसडे को नाइट में हेयर ऑयलिंग करी थी। और उसके बाद से आप अपना जो भी आपको काम करना है वो करिए। जैसे मान लीजिए स्टीम लेना है, मसाज करनी है, एक्सरसाइज करनी है, वो करिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऑयलिंग कर लेते हो मान लीजिए वेडनेसडे को ही, और उसके बाद से थर्सडे भी आपके ऑयल रहेगा, फिर फ्राइडे आप हेयर वॉश करते हो, तो क्या होता है कि ज़्यादा टाइम हो जाता है। इस वजह से मैंने वेडनेसडे की नाइट में करी थी। और मुझे कुछ वीडियो शूट करनी थी, तो मेरा मंगलवार को रात में हेयर पैक था जो कि मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया हुआ था नाइट में, है ना। तो आपको उस समय अपना टोनर वोनर लगाना है। जितनी बार आप पैक लगाओगे उतनी बार आपको टोनर भी लगाना है, और आपको ऑयलिंग भी करनी होती है। ठीक है ना, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। और अपने बालों में आप हमेशा स्टीम लें, थोड़ा सा टॉवल को गर्म करके और अच्छे से मॉइस्चराइज़ करने के बाद। ठीक है, इससे पहले नहीं। अगर आप मॉइस्चराइज़ नहीं करोगे तो आपके बालों के लिए दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि बीच बीच से बाल टूटना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे दीदी हमारे बाल में इलास्टिसिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपकी बॉडी में होना चाहिए वैसे आपकी बॉडी में आपके जो बाल होते हैं उनमें भी होना चाहिए। हमारे जो हेयर फॉलिकल हैं उनको रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, उनको इलास्टिसिटी उनमें होना बहुत ज़रूरी है, खिंचाव होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके बाल कहीं फंसते हैं तो खट खट टूटना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर कवर करके रखें कि इसमें आपके जो बाल हैं कहाँ से डैमेज हो रहे हैं, कहाँ से रूखे हो रहे हैं, कहाँ से आपके बालों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये सारी चीज़ें आपको ही मेंटेन करनी है। बिकॉज़ मैं आप लोगों से बहुत दूर हूँ, मैं आप लोगों को केवल एक वीडियो बनाकर दे सकती हूँ, आप लोगों के कमेंट्स का थोड़ा बहुत आंसर कर सकती हूँ। ठीक है ना। तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में खुद ही सोचना है, और कैसे मैनेज करना है आप लोग को पता है। गाइज़ मैं आप लोग के साथ में डे बाई डे आपकी वीडियो शेयर कर रही हूँ, इसलिए कि आप लोग को एक अच्छे से तरीका पता लगे कैसे अपने बालों को हेल्दी और अच्छी तरीके से स्वस्थ रखा जाए, इसलिए। और आप लोग
इतना अच्छे से अगर इस चीज़ को कर लोगे तो आपके बालों की ग्रोथ 1 महीने में 3 से 4 इंच ईजी वे में हो जाएगी, जितना मैं करती हूँ। अगर आपने मेरा आधा भी कर लिया तो भी आपके बालों की लेंथ अच्छी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोग जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट को जो देखें और उनको खुद पता लगेगा कि हाँ कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं। सभी लोगों ने लगभग ये चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आना शुरू हो गए सबके। जिनके बाल नहीं बढ़ रहे थे, उनको सही वे नहीं पता था, तो उन लोगों ने ये सारी चीज़ें स्टार्ट करना शुरू करी हैं 1 मंथ वाला, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को बस इसी तरीके से ये सारी चीज़ें करनी है, बहुत अच्छी तरीके से करते रहिए। धीरे धीरे आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। आप खुद कहोगे कि हाँ दीदी एकदम मैजिक हो गया है, ठीक है ना। तो बस आप लोग को इसी तरीके से ये सारी चीज़ें अच्छे से करनी है, क्योंकि आपके बाल ही आपकी जो खूबसूरती होती है उसको निखारते हैं। आपके बाल हैं तो आपकी खूबसूरती है, बाल नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोगों से मैं बार बार यही कहती हूँ और आप लोग के साथ में यहाँ पर ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। क्यों शेयर कर रही हूँ, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ कि बाल लंबे होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ करोगे तो आपके बाल लंबे नहीं होंगे, आपकी मेहनत बेकार जाएगी, नहीं, आपके बाल लंबे होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जब आप लोग मेहनत कर रहे हो तो उसका रिजल्ट भी तो मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये कि बालों के जो झड़ने की समस्या होती है तेल लगाने के बाद, तो तेल लगाने के बाद भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे बाल निकलते हैं। जितनी तेज़ से मैं तेल लगा रही हूँ या फिर जिस हिसाब से मैं अपने बालों की केयर कर रही हूँ, मेरे बाल बहुत कम निकलते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जब आपकी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है, ऐसा नहीं कि आपने 1 महीने टेस्ट करा लिया, दूसरे महीने आपकी बॉडी में सारा कुछ सही निकले, ऐसा नहीं होता है। आपको पूरा बॉडी का चेकअप एक बार कराना चाहिए। आपको कोई चीज़ की कमी है तो उसकी डेफिशिएंसी से भी आपके बाल निकलते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऑयल सूट होता नहीं है। बहुत सारे लोग की कंप्लेन ये थे कि दीदी ऑयल करते टाइम हमारे बहुत बाल निकलते हैं। तो आप एक बार कोई भी ऑयल 1 महीना यूज़ करके देखें। धीरे धीरे जब आप ऑयल करना शुरू करते हो तो आपको ऑयल सूट होना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप ऑयलिंग करते हो तो आपके बाल इधर उधर फंसते हैं, एक में उलझते हैं, क्योंकि सब लोगों के बाल इतने स्ट्रेट नहीं होते हैं। मेरे बाल ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, स्ट्रेट हैं, ठीक है ना। तो मेरे बाल इतना नहीं उलझते हैं क्योंकि मैं बहुत एक्स्ट्रा केयर करती हूँ। मेरी तरह केयर कोई नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो मैं एक्स्ट्रा केयर करती हूँ, तो बस इसलिए मेरे बाल इतने अच्छे हैं। आप लोग इतना करोगे तो आप लोग के भी बाल अच्छे हो जाएंगे। बट किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि ये दाल चावल है और दाल चावल समझ के इसको हम खा लें और काम ख़त्म। 1 से 1.5 घंटा लग जाता है मुझे अपने बालों में। अगर कहीं जाना होता है मुझे तो मैं अपने बालों में कोई हेयर स्टाइल नहीं करती हूँ, केवल सिंपली जूड़ा बना लेती हूँ या फिर मैं अपना क्लेचर वगैरह लगा लूँगी बस। अगर मैंने चोटी बनाना या फिर मैं कोई हेयर स्टाइल बनाऊँ तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है, बहुत टाइम लग जाता है। उसके बाद से आपको क्या करना है, ऑयलिंग के बाद, मसाज के बाद, बढ़िया से इन्वर्जन मेथड के बाद आपको नेल रबिंग का काम करना है। जो नेल रबिंग होती है आपको नीचे से करना होता है। ऊपर की जो हड्डियाँ होती हैं नेल के, जो क्यूटिकल्स होते हैं ऊपर वाले, उनसे अटैच मत करिएगा। इससे क्या होगा कि अगर आप उसको ज़्यादा अटैच करेंगे तो आपके फेस पे, बॉडी पे, हर जगह बाल आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो जो नेल होता है ना, नेल का जो आगे का हिस्सा होता है वहाँ से करना शुरू करिएगा, है ना, नीचे से। तो वो ज़्यादा सही रहता है, उससे प्रेशर बनता है और आपकी जो बालों की ग्रोथ है वो सुपर फास्ट होना शुरू हो जाती है। जहाँ मेरे बाल नहीं है वहाँ पर मैं अच्छी तरीके से राउंड राउंड करके मसाज कर रही थी। और उसके बाद से हम बहुत ही बढ़िया से कंघी करना शुरू कर देंगे, जिससे आप खुद देख सकते हो कि जो मेरा फोरहेड है कितना ज़्यादा हल्का हो रहा था। आफ्टर बिफोर की फ़ोटो मैं आप लोग के सामने शेयर करूँगी, जब मैंने ये स्टार्ट किया था और अब की कंडीशन और पहले की कंडीशन में कितना डिफरेंस आया। दूसरी चीज़ ये कि आप सोने का जो तरीका है आपका थोड़ा सा आप चेंज करिए। अगर आप लेफ़्ट साइड सो रहे हो तो आपके बाल लेफ़्ट साइड के बहुत ज़्यादा उतरेंगे, ठीक है। और इस चीज़ को अगर अभी आपने नहीं रोका है तो आगे चल के बहुत दिक्कत होनी है। वो इसलिए दिक्कत होनी है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ में क्या हो रहा है, और धीरे धीरे वो हेयर लाइन आपकी पीछे चली जाएगी, तब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आप पहले से ही अपने बालों का ध्यान रखें, पहले से ही सारी केयर करें, आपको ये प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। अगर आप अभी से ध्यान नहीं रखोगे, आने वाले 2-4 महीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये रहते हैं कि हमारे डैंड्रफ बहुत हो गई है। तो डैंड्रफ हो गई है तो डैंड्रफ हेयर लोशन मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया है। गाइस, चैनल पर मेरी इतनी सारी चीज़ें मैंने आप लोग के साथ में ऑलरेडी शेयर करी हुई हैं, आप लोग उसको देखिए, एक बार यूज़ कीजिए अच्छे से, दिल से, बढ़िया से सर्च करके, आपको हर एक चीज़ का सल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों से कर ली हैं। अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे, ठीक है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दीदी आपके चैनल की जो नोटिफिकेशन है वो मिल नहीं रही है,
तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑफ करके ऑन करके रखिए, या फिर चैनल का नाम याद रखिए, नेचुरल ब्यूटी हेयर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो आपका जो चैनल है वो खुल जाएगा। और बस आप देख सकते हो दोनों साइड से कॉम्ब करने के बाद से ये बाल निकले हुए। कल एक कमेंट आया मेरे पास कि आपके बाल जितने निकलते हैं मेरे बाल उससे भी कम निकलते हैं आपकी रेमेडी से, तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं यहाँ पर 3 कंघी का यूज़ कर रही हूँ कॉम्ब करने के लिए, एक मोटे तीत की, एक पतले तीत की और एक नॉर्मल आपकी जो तीत होती है उसकी, ठीक है ना। तो आपको भी ऐसे ही करना है कि आपको भी अपने पास कंघी वगैरह जो है अपनी रखनी है, और उससे आपको पहले अपने बालों को सुलझाना है मोटे तीत की कॉम्ब से। उसके बाद पतली तीत की कॉम्ब से आपको फ्रंट लाइन में अपनी कॉम्ब करनी है जहाँ आपके बाल झड़ गए हैं वहाँ पर। और उसके बाद से आपको अपने बालों में ब्रेड बनाना है। ब्रेड आप बनाकर हमेशा रखिए, बिल्कुल प्रॉपर ब्रेड बनाकर रखिए। मैं इतनी टाइट छोटी करती हूँ, बट कुछ लोगों का कहना है कि तुम तो ढीली छोटी करती हो। बताओ, मैं ढीली छोटी करती हूँ, आप लोगों ने खुद देखा है कि मैंने कितनी टाइट छोटी करी हुई है। तो मतलब लोगों को ना कुछ करना तो है नहीं और बस कहने चले आते हैं, तो मेरे को तो समझ में नहीं आता। और आप लोग अच्छी तरीके से सब कुछ फॉलो कर रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है आपके साथ में ये चैलेंज करके, ठीक है ना। तो आप लोग करते रहिए, और अगर अच्छे से करेंगे तो रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे आपके 10 दिन के अंदर ही अंदर, और आपके बालों की जो लेंथ है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। बट आपको ब्रेड ज़रूर बनाना है, ठीक है ना। ब्रेड आप आधे घंटे के लिए बनाइए या फिर 1 घंटे के लिए बनाइए, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप ओवरनाइट अपनी ब्रेड बनाकर रखिए, तो ही आपको फ़ायदा होगा। अब डे 11 में मैं अपने बालों में ब्रेड बनाकर रखूँगी, और उसका पूरा पार्ट आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, तो आप लोग देखिएगा किस तरीके से आपको करना है सारा कुछ। क्योंकि अगर आपने ब्रेड बनाकर रखा है तो आपके बालों की जो ग्रोथ होगी ना, आप खुद हैरान हो जाओगे। और पहले के टाइम में लोग अपनी चोटी को हमेशा बांध करके ही रखते थे, जिससे कि बाल क्या होते हैं, उलझते नहीं हैं, वो टूटते नहीं हैं, वो रफ़ नहीं होते हैं। बालों को खोल कर रखना, बालों को डैमेज करना, बालों को वीक करना, बालों को आप गेम कर रहे हो उनके साथ में। तो इसीलिए हमेशा बालों को टाई करके रखें, बांध कर रखें, ब्रेड बना कर रखें। जब आप सो रहे हैं तो ब्रेड बना लें, ठीक है। मुझे कम से कम आधा से 1.5 घंटा, आधा से मतलब पौन घंटा लग जाता है कि जब मैं चोटी करती हूँ और कंघी करती हूँ, कम से कम 1 घंटा जाता है आराम से। अब इस वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, जिससे आप लोग को चीज़ें समझ में भी आ जाए क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपको जब भी चोटी बनानी है अपने बालों में, तो पतले तीत की कोम का ज़रूर यूज़ करना है, जिससे आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। हेयर फॉलिकल जो होते हैं वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं और आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छा देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ऑयलिंग मस्ट है, आप ऑयल मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मस्टर्ड ऑयल की एक रेसिपी बता देती हूँ यहाँ पर आप लोगों को। आपको एक लेना है, 1 कप के करीब मस्टर्ड ऑयल लेना है, उसमें आपको 3 चम्मच फेनुग्रीक का पाउडर डालना है और उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है तेल के साथ में। और उसके बाद उसको डबल बॉयलर मेथड में डालकर हीट करना है, और हीट करने के बाद से जो आपका ऑयल है वो प्रिपेयर हो चुका है, इसको आप रख दीजिए 10 से 20 मिनट के लिए इन्फ्यूज़ होने के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। 5 मिनट के लिए रखोगे तो इतने अच्छे से इन्फ्यूज़ नहीं होगा, इसलिए आप लोग कम से कम 7-8 मिनट के लिए इन्फ्यूज़ करिए। उसके बाद इस तेल को आप यूज़ करिए, आपके बालों की जो ग्रोथ होगी वो भी बहुत अच्छी होगी, और आपके बालों में जैसे आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या फिर थिन हेयर की प्रॉब्लम है तो वो भी सही हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि मैं अपने बालों में कितना ज़्यादा ऑयल लगाती हूँ और कितने अच्छे तरीके से टाइट ब्रेड बनाती हूँ, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर शो भी कर देती हूँ, आप देख सकते हो कितना टाइट है, एक उंगली भी नहीं घुसेगी। और ये देखिए तेल इतना लगाया है कि अगर आप अपनी चोटी को ऐसे दबा दो तो तेल सारा आपके हाथ में आ। सो गाइस, ये था हमारा डे 10 का रूटीन, ठीक है। और आपको अच्छी तरीके से ब्रेड बनाकर सोना है, और सुबह उठकर हम आगे का जो प्रोसेस है वो शेयर करेंगे। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से डे 11 में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।